नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई वैकेंसीज़ का। और नीति आयोग के बारे में तो शायद आप सब जानते ही होंगे। तो नीति आयोग हमारी गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि किस पोजीशन के लिए ये आपकी वैकेंसी है। तो कंसल्टेंट के लिए है, कंसल्टेंट ग्रेड 2, कंसल्टेंट ग्रेड 1, यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये जो आप डेट देख रहे हैं 7 जुलाई 2023, ये पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन आई नई वैकेंसी है, 2024 की वैकेंसी आई है, लेटेस्ट है। और इन्होंने ये पुराना ही डाल दिया है, शायद गवर्नमेंट थोड़ी आलसी हुई है कम करने में। चलो कोई नहीं हम बात करते हैं आगे। तो हम जानेंगे सीधा इसकी पहले क्वालिफिकेशन, ताकि आप जान लें कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देखने में 2 मिनट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 2 मिनट भी आपके काम के होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के बारे में। तो इसका जो आपका ये क्वालिफिकेशन है, ये सभी पोस्ट के लिए सेम है आपकी, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे। इन जनरल फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, हाउएवर एनी स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्टिकल्स डिवीजन। तो ये अभी के लिए तो जनरल है सबके लिए, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन बाद में अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड आती है एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए यही है, ठीक है। तो एसेंशियली आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, और BA BTech हो, या फिर 2 साल का PG डिप्लोमा हो इन मैनेजमेंट, और या फिर MBBS हो, या फिर LLB हो, या फिर आपने CA किया हो, या फिर ICWA हो, या फिर पोजेसिंग एनी प्रोफेशनल डिग्री अर्नड आफ्टर ए स्टडी ऑफ 4 ईयर और मोर एक्वायर्ड आफ्टर 10+2, या फिर आपने जो है अपनी 12वीं के बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हुई हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल डिग्री वाले सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें डिज़ायरेबल की, जो कि कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। पर्सन विद MPhil, MTech, MS, LLM, PhD, एडिशनल क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिश्ड पेपर एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड वुड बी प्रिफर्ड। तो जिनके पास भी डिज़ायरेबल वाली क्वालिफिकेशंस हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी इन पोस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो एक्सपीरियंस, एज और सैलरी। तो यंग प्रोफेशनल, इसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1 साल का, और अपर एज इसमें आपकी 32 साल होनी चाहिए। 70,000 रुपये पर मंथ की आपको इसमें सैलरी मिलेगी। कंसल्टेंट ग्रेड 1, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। 45 ईयर की एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, और सैलरी 80,000 से 1,45,000 रुपये के बीच में है। और कंसल्टेंट ग्रेड 2, 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल इसकी अपर एज लिमिट है, 1,45,000 से 2,65,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। सीनियर कंसल्टेंट की बात करें तो 15 साल या उससे सेवा का एक्सपीरियंस हो, 62 साल इसमें आपकी अपर एज लिमिट है, और 2,65,000 से 3,30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी इसमें आपको ऑफर की जा रही है। अब एक्सपीरियंस इंक्लूड अप टू 3 ईयर्स फॉर PhD होल्डर, प्रोवाइडेड नो वर्क एक्सपीरियंस इज काउंटेड ड्यूरिंग दोज 3 ईयर्स, ठीक है। तो जो PhD होल्डर है, उन्होंने अपने PhD के दौरान एक्सपीरियंस ना लिया हो, मतलब बाद में लिया हो, तो उनको वो भी इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द कंसल्टेंट ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 यंग प्रोफेशनल कैन अप्लाई फॉर हायर कंसल्टेंसी पोजीशन इन नीति आयोग, competing with external candidate provided they meet the eligibility criteria for the higher consultancy position that are advertised। तो जो भी कंसल्टेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 1 और यंग प्रोफेशनल के लिए भर रहे हैं, वो आगे भी कंसल्टेंसी पोजीशन के लिए इसमें भर सकते हैं, और बशर्ते वो अपनी क्वालिफिकेशन रखते हो इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, आपको जो इसमें सैलरी है ना आपकी, वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एनहेंस कर दी जाएगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहती है, ठीक है ना, सेटिस्फाइड रहती है, तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी कुछ इंक्रीमेंट के साथ। और परफॉर्म ओनली रूटीन असाइंड वर्क, अगर आप रूटीन असाइंड वर्क ही परफॉर्म करेंगे डेली, तो आपको कोई भी जो है एनहेंसमेंट नहीं मिलेगी आपकी सैलरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन देयर डोमेन एंड हैव शोन एक्सेप्शनल क्वालिटी इन प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड आउटपुट एज एक्सपेक्टेड बाय हायर अथॉरिटीज ऑन द असाइंड या स्पेसिफिक टास्क। तो अप टू 5% की आपकी जो है इसमें इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, अप्रूवल ऑफ CEO द्वारा, ठीक है। CEO का अप्रूवल इसमें चाहिए होगा, तो वो उनकी हेडेक है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपके डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो भी उनके मतलब वो जो चाहते हैं, जैसा उनको आउटपुट चाहिए वैसा आप दे रहे हैं और उससे बेहतर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट जरूर होगा सैलरी में। इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर एनी इंडिविजुअल कंसल्टेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कह सकते हो इन हिज हर डोमेन, एंड हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन पॉलिसी मेकिंग, एंड हिज और हर आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड इन रेप्यूटेड जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर और हैव ऑथर्ड बुक्स एटसेट्रा, उनके 10% तक की आपकी जो है इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी में। तो जिन कैंडिडेट ने भी जर्नल में, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स लिखी हैं, ठीक है, जर्नल्स पब्लिश किए हैं, आर्टिकल पब्लिश किए हैं, ऐसी कई चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं आपने अपने डोमेन में, तो आपको 10% का क्या मिलने वाला है, इंक्रीमेंट मिलने वाला है। नोट इसमें एक दिया गया है, द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वी 10% एनहेंसमेंट इज रिकमेंडेड शुड बी स्पेल्ड आउट एंड ब्रॉट आउट इन रिकमेंडेशन मेड बाय द कमिटी व्हाइल इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंसल्टेंट। तो आपकी परफॉर्मेंस तो इसमें मायने रखेगी ही रखेगी, बाकी कमिटी और रिकमेंडेशन पे बेस करेगा, ठीक है। तो हम इसमें अब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रीइंबर्समेंट ऑफ ग्रांट ऑफ एडवांस, द इंडिविजुअल कंसल्टेंट में रिक्वायर टू अंडरटेक डोमेस्टिक ऑफिशियल टूर। तो आपको डोमेस्टिक ऑफिशियल टूर करने पड़ सकते हैं, ठीक है, इंडिया में ही कहीं भी जाना पड़ सकता है काम के लिए, तो उनको भी ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाएंगे, यानी टीए दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल या कंसल्टेंट ग्रेड 1 के लिए जो भी
एयर से मतलब प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमी क्लास में, तो इकोनॉमी क्लास का उनको जो है रिइंबर्समेंट किया जाएगा पैसा, और जो रेल से कर रहे हैं सेकंड एसी में तो उन्हें सेकंड एसी का पैसा रिइंबर्स किया जाएगा। साथ में होटल का, टैक्सी का, फूड बिल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से आपको दिए जाने वाले हैं। होटल एकोमोडेशन ऑफ अप टू 2250 रुपये पर डे, 2250 रुपये पर डे के हिसाब से होटल एकोमोडेशन का पैसा मिलेगा। टैक्सी के चार्जेस आपको दिए जाएंगे 338, ठीक है, और पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे ये भी फॉर ट्रैवल विद इन द रिइंबर्समेंट ऑफ होटल, टैक्सी एंड फूड बिल्स, राइट। फिर नेक्स्ट हम बात करें कंसल्टेंट ग्रेड 2 की, तो उसमें भी आपको इकोनॉमिक क्लास का बाय एयर का रिफंड किया जाएगा पैसा, और टियर 2 का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो रेल के मामले में ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। बात करें होटल एकोमोडेशन ऑफ अप टू 45,000 पर डे, तो होटल एकोमोडेशन आपको 4500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा, और टैक्सी चार्जेस फॉर एसी टैक्सी अप टू 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर तक के पैसे आपको दिए जाएंगे एसी टैक्सी के लिए, ठीक है, उसमें ट्रैवल करने के लिए। फिर विद इन द सिटी एंड फूड बिल नॉट एक्सीडिंग ₹1000, तो फूड के जो बिल है वो आपका 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 1000 रुपये आपको इसमें दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है। और जो उसकी बात थी आपकी कौन से वाली पोजीशन, हाँ, यंग प्रोफेशनल और ग्रेड 1 कंसल्टेंट ग्रेड 1, तो उसमें आपकी लिमिट जो है फूड बिल की वो 900 रुपये है, ठीक, ये वाली 900 रुपये है। फिर नेक्स्ट हम बात करें सीनियर कंसल्टेंट की, तो उसमें बिजनेस क्लास का पैसा आपको दिया जाएगा, और रेल में फर्स्ट एसी का पैसा आपको दिया जाएगा। होटल एकोमोडेशन की बात करें तो उसके लिए आपको 7500 रुपये दिए जाएंगे पर डे के हिसाब से। नो लिमिट फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ टैक्सी चार्जेस फॉर एसी टैक्सी विद इन द सिटी, और एसी टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए जो जिस सिटी में भी आप काम करने जाएंगे उसमें, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए जिस भी आप सिटी में जाएंगे काम करने के लिए, तो उसमें अगर आप एसी टैक्सी में ट्रैवल करते हैं तो उसका पैसा आपको दिया जाएगा। उसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि कितने किलोमीटर तक चलनी चाहिए या कुछ भी, ठीक। फिर फूड का जो बिल है उसमें लिमिटेशन है कि 1200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1200 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की इसमें बात की गई है, तो एंगेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंसल्टेंट बाय नीति आयोग विल बी ऑन रोलिंग बेसिस एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट अराइज इन वेरियस वर्टिकल डिवीजन, तो ये आपका जो इसमें सिलेक्शन है रोलिंग बेसिस पे होगा, मतलब इसकी कोई अप्लाई करने की लास्ट डेट नहीं है, पूरे साल इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुला रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ें तो फॉर दिस पर्पज ए रिसोर्स पूल पोर्टल विल बी मेंटेन्ड बाय नीति आयोग और इट्स ऑथराइज्ड एजेंसी थ्रू आउट द ईयर, तो वही ये अपना जो भी पोर्टल है अप्लाई करने के लिए वो मेंटेन करेंगे। आगे बात करें नीति आयोग विल पीरियडिकली एडवर्टाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इट्स वेबसाइट एज वेल एज इन एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर इट्स रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया वर्क स्पेशलाइजेशन एंड एनकरेज इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू रजिस्टर्ड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, तो किसी भी साल में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी साल में मतलब एक साल में किसी भी टाइम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ नीति आयोग विल बी मेट फ्रॉम द available pool of applicant on the resource pool portal whenever such requirement arises. If none of the profile in the resource pool portal meet the requirement, or in order to enhance the pool of candidate, a specific requirement can be advertised सेपरेटली अगेन। तो नीति आयोग अपनी रिक्वायरमेंट की हिसाब से जैसे अराइज होती है रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपको हायर करता रहेगा टाइम टू टाइम, और अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते तो उसके लिए वो एक सेपरेट एडवर्टीजमेंट निकाल सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल है भरने के लिए, प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है आपने किसी भी अपने डिसिप्लिन में, तो आप आराम से भरिए इसको, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और रोलिंग बेसिस पे होगा, तो जो भी कैंडिडेट अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनकी जारी रहेगी है, ठीक है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उनका टर्मिनेट भी किया जा सकता है और फिर नए कैंडिडेट को इसमें हायर कर लिया जाएगा, तो इस हिसाब से ये चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करें द रिसोर्स पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन बीइंग एंगेज्ड बाय नीति आयोग कैन रजिस्टर देयर प्रोफाइल इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड व्हिच विल बी मेंटेन्ड बाय नीति आयोग और एनी एजेंसी ऑथराइज बाई। तो सिंपल सी बात है, वही मैंने चीज़ें बताई, रोलिंग बेसिस पर वही चीज़ें इसमें की गई हैं, तो कुछ नया है नहीं। और जो इसका अप्लाई करने का लिंक है ना, जो भी अप्लाई करने का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि जो आपकी ये सिलेक्शन कमेटी बताई गई है, स्क्रीनिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर रहने वाले हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको सिलेक्शन जरूरी है, चाहे उसमें कोई भी हो, आपकी जो एकेडमिक्स है वो ब्रिलियंट होनी चाहिए। फिर द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट शैल बी प्लेस्ड बिफोर कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, तो वही इसमें दिए गए हैं चीज़ें। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हम देख लेते हैं। लीव के बारे में बताया गया, टैक्स डिडक्शन के बारे में, पुलिस वेरिफिकेशन, तो ये सब आपको बताइए कि अपॉइंटमेंट पर पुलिस वेरिफिकेशन होता ही होता है। और कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंसल्टेंट, तो आपका कंसल्टेंट का वो है फॉर्म, ठीक है। तो ये तो शायद पीडीएफ यहाँ पे हुई है एंड, ठीक है। तो अब हम इसका एक बारी फॉर्म देख लेते हैं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि लेटेस्ट है, कहीं आपको ऐसा लगे कि पीडीएफ पुरानी अपनी वीडियो बनाने के बारे में बनाने के मारे और चलाने के मारे ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं इसके फॉर्म की तरफ। तो ये आ गए हम नीति आयोग के पोर्टल पर, रिसोर्स पूल पोर्टल पर, ठीक। तो ये देखो रजिस्टर एंड लॉगिन ये सब इसमें आ रहा है, और सेम इसका वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इस पर टिक करना, आप सीधा जाना प्रोसीड पर। अब आपको करना है इसमें रजिस्टर, राइट। तो नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको करेक्टली बननी है, और आगे फर्दर फॉर्म आपका आता जाएगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।